बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वुमेन टीवी के साथ मैं हूं किरण कासिम। जी नाजरीन, इस वक्त मैं बैठी हूं जो निगरान वज़ीर तालीम है अब्दुल जहान साहब के पास, और इनसे हम जानते हैं कि आजकल यानी कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी तालीमी इदारे बंद हैं, और अभी जो है 15 सितंबर से तालीमी इदारे जो है वो SOPs के तहत खोले जाएंगे। तो हम वज़ीर तालीम साहब से पूछते हैं कि वो कौन से ऐसे SOPs है जिनके तहत वो तालीमी इदारे खोलेंगे, और वो SOPs है क्या, और उसको किस तरह ये लोग देखते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वीमेन टीवी गिलगित बल्तिस्तान इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भी काम हम करते हैं यहाँ पे वो इन चीज़ों को आगे कम्युनिटी तक पहुँचाने में और अवेयरनेस देने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्कूल जैसा आपने कह दिया कि SOPs के मुताबिक 15 सितंबर से क्लास नहुम से हायर सेकेंडरी एजुकेशन बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज लेवल पे खुल जाएंगे, और 23 सितंबर से क्लास 6 और 8 की सेक्शन, और 30 सितंबर से प्राइमरी सेक्शन पूरे जो है ना सिचुएशन के मुताबिक एनालिसिस करके खोलने का फ़ैसला है। और स्कूलों में आपने कह दिया कि SOPs में बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और यही चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि आप बच्चों को क्लासरूम में डिस्टेंस में बैठाएंगे, और वालदेन बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उनको जो है मास्क पहना के भेज देंगे घर से। और स्कूलों में जो है ना पर्टिकुलरली वाशरूम के जो है ना फंक्शनल वाशरूम होना, और वहाँ पे पानी होना, और वाश बेसन होने ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके लिए हम यहाँ पे 11 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से तमाम स्कूलों के लिए हमने सैंक्शंस कर दिए हैं, और प्लानिंग हो रहे हैं। और ये चीज़ें असातिज़ा की बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। और आज से ही जो है ना टीचर्स के वहाँ पे कोरोना टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, और इसी तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगे, जिसमें मेरा मैसेज पर्टिकुलरली वालदेन से, असातिज़ा से और बच्चों से ये है कि हम सबको मिल के एक प्रोएक्टिव रोल अदा करने की ज़रूरत है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में स्कूल हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे जो है ना तालीमी सरगर्मियाँ रुक गई। गिलगित बल्तिस्तान में पर्टिकुलरली मोर देन 8 मंथ्स बल्कि 10 महीने होने वाले हैं। आप ये समझे कि गुज़श्ता साल मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद हमारे स्कूल जो है ना बंद है, और अभी मौसम सरमा की छुट्टियाँ के बहुत करीब हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं ना वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स हुए हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर स्कूल और प्राइवेट सेक्टर स्कूल सब यहाँ पे SOPs के मुताबिक 15 सितंबर से ओपन होंगे। तमाम टीचर्स के लिए स्कूलों की तरफ से भी जो है ना हिदायतनामे जारी हुए हैं। पेरेंट्स के लिए हम जितने भी हमारे मीडिया है, जिसमें प्रिंट मीडिया या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें हम अवेयरनेस सेशंस फेडरल लेवल पे भी प्रोविंशियल लेवल पे भी हम चलाएँगे, और इसमें आप सब से हम ताउन कर लेंगे। और यही आप सब की भी ताउन की ज़रूरत है, और जितने भी और भी जो है ना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सब आगे आके बच्चों के लिए पर्टिकुलरली किसी स्कूल के लिए सैनिटाइज़र देने हों या साबुन देने हों, या और इनके जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत हो, इन सब पे सबको आगे आने काम करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फज़ल व करम से इस वबा ने इतना हमें इफ़ेक्ट नहीं किया जितना पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में हुए हैं। तो अभी इंशाअल्लाह हम स्कूल भी खोले जा रहे हैं, तो इसमें भी यही अल्लाह ताला की मदद भी रहेगी, लेकिन हमें भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, अटेंडेंस के हवाले से भी बताएँ कि ये सुनने में आ रहा था कि एक दिन में बच्चे यानी हाफ़ बच्चे जाएँगे और एक दिन में हाफ़, तो इस हवाले से क्या लाए-अमल है? ठीक है। तो इसके लिए जो हम कह रहे हैं ना SOPs में एक SOP ये है कि आप बच्चों को डिस्टेंस में बैठाएँगे। ज़ाहिरी बात है, आपका क्लासरूम साइज़ में अगर आपके पास 40 बच्चे हैं तो या बच्चियाँ हैं, तो आप उनको डिस्टेंस में बैठाएँगे तो 20 आ जाएँगे। तो अब हर स्कूल ने अपने सतह पे, लोकल सतह पे ये डिसीजंस लेंगे कि उनके पास जो स्पेस है उसके मुताबिक डिस्टेंस में यानी आप वो 6 फुट के फासले पे बच्चों को रखेंगे, तो ज़ाहिरी बात है आधे क्लास जो है ना अगले दिन अल्टरनेटिव डेज़ पे आप बच्चों को बुलाएँगे। तो बाज़ स्कूलों में अगर तादाद कम है तो डिस्टेंस में बैठा दें, उनको करीब ला के एक कोने में बैठाने की बजाय पूरे क्लासरूम में सेपरेट करें। तो यही चीज़ें हैं कि ये जो है ना ये कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो लोकल सतह पे हैं। हर स्कूल ने और हर तहसील ने, और मॉनिटरिंग के लिए पर्टिकुलरली आप यहाँ पे मैं बताऊँ
کہ ایس او پیز کے جو ہے نا انشور کرنے کے لیے مانیٹرنگ ٹیم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی، تحصیل لیول پہ بھی، اور سکول سطح پہ ایس ایم سی سکول مینجمنٹ کمیٹیز یہ مانیٹرنگ بھی کریں گے. جو سکول ایس او پیز کو صحیح طریقے سے ان پہ عمل کر رہے ہیں ان کو شاباش ملے گی، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو تنبیہ بھی کی جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ یہ ڈیسیجنز جو ہوں گے کہ بچوں کو کب بلائیں گے، یا الٹرنیٹیو ڈیز میں بلائیں گے، یا 3 دن بلا کے 3 دن کے بعد، یہ ہم نے یہ ڈیسیجن سکول سطح پہ، سکول کے ہیڈ ٹیچرز پہ اور سکول کے مینجمنٹ کمیٹی پہ چھوڑ دیے ہیں.